हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल, दिस साइड रोहित। यार आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं। गुड न्यूज ये है कि इंडियन आर्मी ने अपना एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है टेक्निकल वैकेंसीज के लिए। जो स्टूडेंट टेक्निकल्स की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, लाइक सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आज के एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। लास्ट डेट क्या होगी, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दे देता हूं कि इंडियन आर्मी हमेशा शॉर्ट सर्विस कमीशन पे वैकेंसीज को निकालता है। लिखा हुआ है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसको एसएससी बोला जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अब मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, अप्रैल 2023 के लिए। तो अप्रैल 2023 के लिए तो सारी अपडेट में A to Z आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनो बस। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल। सबसे पहले तो अनमैरिड होना चाहिए, शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, सिंपली अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम विडोज ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेज डिफेंड पर्सनल हु डाइज इन दी harness for grant of short service commission in Indian Army. Course will be commissioned in April 2023 at Officer Training Academy चेन्नई तमिलनाडु के लिए उन्होंने बता दिया है कि भाई ये। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या होना जरूरी है। आप तो ये जानते हो कि सिटीजन ऑफ इंडिया का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए एज लिमिट, जो काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर एज लिमिट क्या होगी। देखिए सुनना बड़े ध्यान से, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आर्मी में जाने के लिए। और दिल यार मेरे तो खुश हो गया है जब से मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा है। 20 to 27, बड़े ध्यान से सुनना, 20 to 27 उन्होंने एज बोल दी है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज 20 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 के लिए कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1996 एंड 1 अप्रैल 2003, बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों डेट को मिला के। कब से कब? 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2003 तक। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि इंडियन आर्मी बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है रूल्स को, आपको पता है ना, तो फॉलो करना पड़ता है। फिर आप ये कहोगे कि सर ये कौन सी डेट है, देखो डेट है और कौन सी है, यहां से 1 अप्रैल 2023 के लिए बोला उन्होंने। फिर ये विडोज ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेज, उनके लिए भी बोला है कि मैक्सिमम 35 ईयर्स ऑफ एज 1 अप्रैल 2023 को होनी जरूरी है। चलिए इसके अलावा कैसे एजुकेशन, बड़े ध्यान से सुन लो बेटा। एजुकेशन से क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्वेस्ट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स ऑन आर ऑन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। लिखा हुआ है साफ साफ, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरा समझ में आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। Candidate studying in the final year of engineering degree courses should be able to submit proof of passing engineering degree exam along with mark sheet of all semester by 1 अप्रैल 2023। अगर जो बच्चा फाइनल ईयर में है, सिंपल सा कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 तक वो क्या कर ले, डिग्री को कंप्लीट कर ले। एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु, और उसे तमिलनाडु में जाके उनको दिखाना होगा कि भाई मेरा कंप्लीट हो गया है। सिंपल सी बात है। फिर देखो एक नीचे लाइन लिखी हुई है, ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2023 आर नॉट एलिजिबल। जिनके एग्जाम शेड्यूल होंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद वे एलिजिबल नहीं है। To apply for this course, candidates who have yet to pass their degree to examination will be eligible only they are studying in the final year of the degree। सिंपल सी कहानी ये मैंने आपको बता दी है जो उन्होंने यहां पे लिखी है बेटा। उसके अलावा दोस्त कैंडिडेट, ये तो आपने देखा, एलिजिबिलिटी देख लो, बीटेक होना जरूरी है, लिखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज, फॉर इंट्रोडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बीटेक या बीई डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम नोटिफाइड बिलो एज पैरा 3। जो पैरा 3 में दी हुई है उसके हिसाब से आपकी डिग्री होनी जरूरी है। ये सभी चीजें आप लोग आराम से पढ़ोगे, आराम से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुद्दा बात क्या है, मुद्दा बात यह है कि इंजीनियरिंग डिग्री में क्या होना जरूरी है। देख लो सबसे बड़ी चीज सर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम लिखा हुआ ना सर, देखना बेटा, पढ़ लो ध्यान से। सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, जिसने इसमें किया, और इक्विवेलेंट स्ट्रीम AICTE अप्रूव्ड होना जरूरी है।
सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ये सारी कंडीशन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, जो बच्चे अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक हर स्टेट में एक अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब एलिजिबल है। और नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ वैकेंसीज 49 वैकेंसीज है बेटा, सिविल के अंदर 49 वैकेंसीज है। चलिए इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है सर, सब कुछ लिखा हुआ ना, आर्किटेक्चर, ये सब एलिजिबल है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कंप्यूटर साइंस, वाओ कंप्यूटर साइंस, बच्चे देख लो कंप्यूटर साइंस सबसे बड़ी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, आईटी जिसको आप लोग बोलते हैं सर आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आपको गिवन है, ये जितने भी इक्विवेलेंट है वो आप एलिजिबल हो। और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए 42, मजा आ जाएगा 42। और एज लिमिट 20 से 27 ईयर्स के बीच में है। और एज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ दिया हुआ है, कहां से, रोबोटिक्स, अगर किसी ने रोबोटिक्स ऑटोमेशन किया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब आपके साथ अप्रूव है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, उन सभी की ब्रांचेस ये है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज है बेटा 17। तो जल्दी से जाओ फॉर्म को फिलअप करने स्टार्ट कर दो, लास्ट डेट है बस। अब आप ये देखिए, साथ में देखिए और काफी देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, सब कुछ मिला के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 26 वैकेंसीज आपकी एप्लीकेबल है, 26 वैकेंसीज आपके पास है। साथ साथ काफी बच्चे कह रहे होंगे सर मैकेनिकल की तो नहीं बता रहे हो, मैकेनिकल की भी आएगी, देखो आ गया मैकेनिकल, 32 वैकेंसीज, मैकेनिकल में 32 वैकेंसीज है आपकी, 32 वैकेंसीज, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और ये सभी जो इनकी आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स है, उन सबको मिला के 32 वैकेंसीज आपकी एप्लीकेबल। आप 32 वैकेंसीज काफी होती है। साथ साथ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग में 9 वैकेंसीज है आपकी बेटा। इसके साथ ये जो अदर है, जिस तरीके से मेटलर्जिकल, काफी बच्चों का होता है सर मैंने फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है, मेटलर्जिकल से किया हुआ है, सर इसमें वैकेंसीज नहीं आ रही। देखो इंडियन आर्मी ने वैकेंसीज आपको प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आप ये सारी चीजें देख लोगे, ये आपके ऊपर है ना रिमोटिक, तो 9 वैकेंसीज है, सबको मिला के आपके यहाँ पे, तो टोटल देखिए, टोटल 175। अगर आपकी बात करें 175 वैकेंसीज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट है और आपकी एज 20 to 27 है अप टू 1 अप्रैल 2023, तो आप एप्लीकेबल हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। साथ में देखिए जो रिजर्व है सिविल, अगर मैं देखो सिविल की बात करता हूं तो सिविल में वुमेन कोर्सेज में दिया हुआ बेटा, दिख रहा ना, वैकेंसी रिलीज फॉर वुमेन में 3 वैकेंसीज है। अगर आपकी ये है तो साथ में 3 वैकेंसीज आपकी वुमेन्स के लिए, बहुत बढ़िया कि लड़कियां भी जा सकती है। तो बिल्कुल देखो रिलीज बहुत बढ़िया किया उन्होंने। साथ में अगर कंप्यूटर साइंस की है तो देखो 5 फॉर दी गर्ल्स, वुमेन्स के लिए है। और इसी तरीके से सारी आगे बढ़ती जाएंगी वैकेंसीज। सभी वैकेंसीज में 1 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसीज है बेटा। साथ साथ अगर आप सारी वैकेंसीज को देखते जाओगे, मैकेनिकल में ये रहा मैकेनिकल, और मैकेनिकल में 3 वैकेंसीज आपकी है। चलिए इसके साथ साथ अगर आप और देखिए तो सभी वैकेंसीज मिला के लास्ट में 14 वैकेंसीज है। तो ये आपको कंप्लीट दिया हुआ है। इसी तरीके से बोला जा रहा है कि भाई आप पढ़ लो। तभी बोल रहा था मैं इतने टाइम से, हमारे जितने आपके कोचेज है, आपके गुरु है, उन सब ने बोला है बेटा पढ़ते रहो, एक दिन वैकेंसीज आएगी, वो आ गई है। देखिए बीटेक ग्रेजुएशन इन टेक्निकल स्ट्रीम्स होना काफी जरूरी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोड फ्रॉम दी, अब आपको देखिए मेन मोटिव चीजें बता देता हूं। देखिए क्या कहता है, किस तरीके से कह रहा है ये देख लीजिए एक बार। कहता है कि सुनो ध्यान से, विडो ऑफ इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस including those children will be eligible to apply SSC women technical and non technical provided they are have no remarried। अगर उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कैसे करना है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड 10th 12th, ये सारी आप लोग को पता है, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे, लिखा हुआ है सीरियल अबव द अटेस्टेड एंड ऑफिसर एमपी, आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर में भेजने होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के। चलिए टाइप ऑफ ग्रांट्स कमीशन, ये सारी चीजें है, आपको ये पूरा कंप्लीटली पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल AE की तैयारी, एड अंकल JEE की तैयारी में आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए चैनल को जल्दी से जाके ज्वाइन करिए, और जितना ज्यादा शेयर हो सकता है कर दीजिए, क्योंकि आपके भाई बंधु के लिए ही सारी वैकेंसीज बता रहा हूं।
चलिए इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ये सभी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो भाई आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। मैंने बताया तमिलनाडु आपको जाना होगा, 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग है, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर लगा लीजिए। ये सभी चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे आपको सारे यार फर्दर मजा है। अगर आप एक बार ज्वाइन हो गए तो लाइफ बन जाएगी। अगर आप ये देखोगे प्रोमोशन क्राइटेरिया, लेफ्टिनेंट, अगर आप बात करते हो लेफ्टिनेंट की, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, तो ये सारी चीजें आपका कमीशन पे कि आपका कब आपका एक्सपीरियंस बेस पे सारा काम चल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए अगर सैलरी की बात करते हैं, अगर लेफ्टिनेंट की बात करता हूं सीधे पर पहले ही होता है लेफ्टिनेंट। अगर आप लेफ्टिनेंट की बात करते हो लेवल 10 5600, ये 5600 क्या होता है सर, ये बेसिक पे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक पे। गवर्नमेंट में आप जब जाओगे तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगा। बेसिक पे मींस स्टार्टिंग की सैलरी ये होती है जो इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा होता है ना स्टार्टिंग सैलरी, और इसमें फिर आपका HRA, DA, TA वो सारी चीजें लग के फिर सैलरी बन जाती है अच्छी खासी। फिर अगर आप कैप्टन बन गए तो देखो इस तरीके से ग्रेड पे अब देखो ना सैलरी क्या इंडियन लेवल की, आप मजेदार सैलरी आप ये कह सकते हो, ठीक है। लाइफ जिसको आप कहते हो ना कि यार मेरा ड्रीम है इंडियन आर्मी जाने का, बच्चों का ड्रीम होता है कि इंडियन आर्मी जाना है, जाओ ना भाई, जल्दी से जाइए। तो ये सभी आपको नोटिफिकेशन है, ये DA, उन्होंने बता दिया कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अदर प्लेसेस पे जाते तो इतना मिलेगा, वहां पे रहते तो इतना मिलेगा, तो सिटीज के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आराम से बैठ के घर पे आप क्या करना है, इसको कंप्लीटली पढ़ना। और ये जो मेजर इंपोर्टेंट चीज है कि सर लास्ट डेट कब है, उस लास्ट डेट को मैं आपको बता देता हूं। लास्ट डेट कब है इस फॉर्म भरने की, तो देखिए ये लिखा हुआ है लास्ट में आके, ये रहा बेटा लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट लिखा है 26 जुलाई को स्टार्ट हो चुके थे बेटा, 26 जुलाई एट 3 PM 3 बज के, एंड विल बी क्लोज ऑन 24 अगस्त। तो लास्ट डेट है बेटा 24 ऑफ अगस्त लास्ट डेट है, जल्दी से जाइए और फॉर्म को फिलअप करिए। तो 24 अगस्त 2022 लास्ट डेट है, आज 19 अगस्त हुआ है, तो अभी काफी दिन है, जल्दी से जाओ फॉर्म को भर लो, ज्यादा रश ना हो जाए, क्योंकि काफी कम लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी ने टेक्निकल से वैकेंसी निकाली है। तो यार अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जाओ फॉर्म को फिलअप करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप सीधा कमेंट बॉक्स कर दीजिए, हम आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अच्छे से नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग, कि बिना नोटिफिकेशन पढ़े हुए आप लोग नहीं जाओगे कि सर क्या लिखा हुआ है, पूरा एक नोटिफिकेशन एक बार रीड थ्रू हो जाना। तो उस रीड थ्रू के थ्रू क्या होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीजें बताई है उन्होंने, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, फिलअप करना है, वो सब कुछ मिल जाएगा। साइट मैंने आपको बताई दी गई है। तो बेटा जल्दी से जाओ, एक तो इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो, लाइक करो, शेयर करो। इंडियन आर्मी है यार, जान लगा दो, पढ़ लो एक बार, 2023 में एक बार बन जाओगे तो एक कैप्टन बन जाओगे, लेफ्टिनेंट बन जाओगे, फिर कैप्टन भी बनोगे, ब्रिगेडियर भी बनोगे, बहुत सारी चीजें बनते जाओगी। प्राउड फील होता है, समझो यार, प्राउड इतना फील होता है कि मैं बता नहीं सकता हूं, दिल से बोलता हूं कि प्राउड फील होता है जब देखते ना कि इंडियन आर्मी है यार, हमारा बच्चा गया है वहां पे, यार फील हो जाता है। तो और दूसरी चीज, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्स की, वो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करिए। और हम चैनल नेम इज एड अंकल JEE की तैयारी। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट डाउट्स है आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज इस PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही आगे की गुड न्यूज देने के लिए मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ बताता चला जाऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या आया है, किस तरीके से होगा, फिलअप करेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं तो ये कहता हूं कि भाई हूं मैं आपका यार, कमेंट कर दो नीचे कि सर ये प्रॉब्लम है, बताओ कैसे करना है, मैं रिजोल्व करता हूं प्रॉब्लम बैठ के। मैं ये नहीं कि प्रॉब्लम से भाग रहे हम लोग, नहीं, प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आए हैं। तो बेटा आप थैंक यू सो मच, जय हिंद। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो life की तैयारी।